नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। आगे की लाइफ कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, भाग्यशाली है कि नहीं, और आगे अपने हस्बैंड के लिए भी भाग्यशाली साबित होंगी कि नहीं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। जो एक घरेलू महिलाएं प्रश्न करती हैं कि उनके उनके पुण्य और प्रताप से उनके बच्चे आगे बढ़ें, उनके हस्बैंड तरक्की करें और जिंदगी पर उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी पर वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आज ये सक्सेसफुल है, आज ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे तरक्की भी करते रहेंगी। और इनकी जब भी मैंने हथेली देखी ना, तो मेरा दिल यही कहा कि बहुत गजब की हथेली है। और ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहती हैं, या बेटी बन के रहे, या बहू बन के रहे, या माँ बन के रहे, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी होती है। कहते हैं अगर आपको जिंदगी पर सही मायने में तरक्की करना है तो अपने घर के औरतों का, मातों का और खास करके अपनी धर्मपत्नियों का सम्मान जरूर करें। आप जिंदगी पर बेशक बहुत राइज करेंगे। तो ऐसी कौन सी इनकी हथेली, ऐसे कौन सी चमत्कारी चिन्ह इनकी हथेली पर अवस्थित है जिसके जिसके रहने मात्र में इस बात का परिचय करा रहा हूं आप लोगों से, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पॉजिटिविटी दिखाऊंगा। बेशक देखे समझे, और बहुत गजब की पॉजिटिविटी है। इस केस में जिंदगी पर धन की वर्षात होती है, पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो पॉजिटिविटी में ना सबसे पहले नजर जाता है जीवन रेखा पर। जो मुख्य रेखाएं हैं, कॉमन रेखाएं हैं, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एकदम स्मूथ दिख रही है मुझे। ये देख लो, मैं कलर चेंज कर दिया मैंने, ये वाला एकदम स्मूथ जीवन रेखा, एकदम चमत्कारी जीवन रेखा, एकदम चमत्कारी। और इस जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, जो कि जातक के जिंदगी में निरंतर प्रगति एवं तरक्की को इंडिकेट करती है। बहुत बहुत गजब की प्रगति की रेखा, बहुत गजब की प्रोग्रेस लाइन। इस प्रोग्रेस लाइन रहने के बाद जिंदगी पर तरक्की होना 101% तय है, 101% तय है। उसके बाद ये देख लो, एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, अद्वितीय मंगल रेखा, मार्च लाइन। इनकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, भाग्य की काफी धनी है आप, बहुत बहुत एक्सट्रीम सुंदर दिखने वाली भाग्य रेखा। और यहां पर से कुछ स्क्वायर साइन, गजब का दिखने वाला स्क्वायर साइन, एक से ज्यादा स्क्वायर साइन, अब क्या ही चाहिए। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। आप पॉजिटिविटी देखिए, और यहां से भी देखो एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। और भी मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर से एक बहुत जबरदस्त भाग्य सूर्य रेखा है। और इस सूर्य रेखा पर ना एग्जैक्टली बना हुआ स्क्वायर साइन। सारे महत्वपूर्ण चिन्हों के फल के विषय में मैं बात करूंगा और बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। इसके बाद देखो एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, जो कि यहां से आगे बढ़ रही है। ये वाली देखो, कमाल की सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति या पति के संपत्ति का बड़ा अच्छा साथ। और यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि अद्वितीय हैं, बहुत जबरदस्त हैं। यहां पर से देखो एक बहुत जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा, बढ़िया मनी ट्रायंगल के साथ, जबरदस्त मनी ट्रायंगल के साथ, मजा आ गया देख के। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहां पर से कुछ आपकी चंद्रमा से जाती हुई रेखाएं, चंद्र पर जाती हुई रेखाएं, जो कि खुद में अद्वितीय है, एकदम अद्भुत। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर दिख रही है मुझे। यहां पर से भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही है, और यहां पर से भी देखो एक स्क्वायर जैसी आकृति, जो कि बहुत जबरदस्त है। ये भी देखो परोपकारी रेखा है बृहस्पति पर। मतलब पॉजिटिविटी ना इनके हाथ पर बहुत जबरदस्त है। लाइंस के एवज में ही सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं थी, लाइंस के साथ साथ इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी बड़े अच्छे हैं। कहते हैं अगर आपके लाइंस के साथ साथ आपके ग्रह अच्छे हो जाए फिर तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो जिंदगी पर कोई समस्याएं ही नहीं। और इनके अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की मैं बात कर लूं, शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग इनके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है।
तो अगर आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो, लाइन अच्छे दिख रहे हो आपके हथेली पर, तो अब इससे ज़्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण बात जिंदगी पर क्या ही हो सकती है। ये बहुत सुंदर प्रतीत होती हुई चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित है, जिसको देख के एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया। और अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हथेली पर रहेगा तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर तरक्की जरूर करेंगे, राइज जरूर करेंगे। इस बात की गारंटी है, एकदम गारंटी है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी क्या है ना, हथेली पर कुछ नेगेटिविटी भी रहती है। नेगेटिव चीज़ों को भी देखना और जानना बहुत जरूरी है। इनके हाथ पर नेगेटिविटी, जुपिटर का यहाँ पर से दबाव, और कुछ रेखाएं आपको दिख रही होंगी, ये कुछ हॉरिजॉन्टल रेखाएं। हॉरिजॉन्टल रेखाएं कभी भी आपके जुपिटर पर अच्छी नहीं होती है। इस केस में इन लॉज से कुछ प्रकार की समस्याओं को बताती है, मतभेद की स्थिति को बताती है। मतलब आपके बातों का तालमेल ना हो पाएगा आपके परिवार वालों से, और इसमें खास करके आपके सास ससुर ज़्यादा सम्मिलित होते हैं। पति से वैसे कोई विशेषतम विवाद को नहीं बता रहा, चूंकि इसके लिए शुक्र को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी मैंने आपके हथेली पर शुक्र को देखा तो ये काफ़ी प्रबल है। लेकिन परिवार में केवल पति ही नहीं होते, और भी मेंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रकार के इल्ज़ाम को आप पर लगा सकते हैं, या फिर आप उनकी बातों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। अब बात और विवाद होने का, मतभेद होने का 100 तरीका होता है, 100 रीज़न बन सकता है। तो रीजंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन लॉज से प्रॉब्लम्स को ये बता रही थी, वो डेफिनेटली ये फेस कर रही हैं। तो मैं आपको यही एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो, वो आपके माता पिता के समान है, डेफिनेटली है, समान क्या, आपके माता पिता ही है। तो अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो आपको बेशक आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि बड़ों का डांट भी कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ के समान होता है। तो आप एक बार जरूर बर्दाश्त कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा खटास हो रहा है, बातें बढ़ जा रही हैं, बात विवाद बढ़ जा रहे हैं, तो आप अलग हो जाइए। अगर किसी भी रिलेशन को आपको चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए। रिलेशंस में प्यार बना रहता है, संबंधों में एक अपनापन बना रहता है। तो ये दो उपाय, और दूसरा जुपिटर के लिए जो भी सार्थक रेमेडीज वगैरह हैं जिससे और चीज़ें सुधरने के आसार हो सकते हैं, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। पहले नेगेटिविटी। दूसरी हल्की हल्की राहु रेखा थी, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। अब इस राहु रेखा को मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग विशेषतम साइड इफेक्ट जहाँ तक ज़िंदगी पर तो नहीं आते हैं। हाँ, कुछ कुछ अड़चने, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, जहाँ 10 रुपये इनकम होना वहाँ 9 रुपये होगा, जहाँ 12 रुपये होना वहाँ 10 रुपये होगा। इस प्रकार की दिक्कत, कभी कभी चलते चलते कुछ आम समस्याएं आ जाना, मानसिक तनाव हो जाना, प्रॉब्लम्स हो जाना, डिस्ट्रैक्शंस हो जाना, इस प्रकार की नॉर्मल समस्याओं को ये राहु रेखा बताती है। एकदम स्मूथ जिंदगी नहीं चलने की बात को भी ये बताती है। खैर, इसको लेकर भी ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद वैसे कोई नेगेटिविटी मुझे दिखी नहीं आपके हाथ पर, वैसे कोई बहुत ताकतवर नेगेटिविटी नहीं दिखी। अब जो हल्की सी थी उसको तो मैं जब सभी रेखाओं का अध्ययन करूंगा तो मैं बता एवं समझा जरूर दूंगा। बाकी अभी आपके प्रश्न पर मैं चलूंगा। तो ज़्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है, तो ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जब नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, जब परेशानियां ज़्यादा नहीं होती है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप चिंता क्यों करेंगी, अर्थ ही नहीं बनता। अभी आपके जीवन रेखा से आने वाले लाइफ को कवर मैं कर देता हूं। काफ़ी इंडिपेंडेंट तो आप भी है नेचर वाइज, तो इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है कि आपके हिसाब से आप सही हैं और आपके घर वालों के हिसाब से वो सही होंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार के मतभेद को तो बता देती है, क्योंकि आप में भी सुनने की एबिलिटी नहीं है, कम है। उसके बाद देखा जाए कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस बचपन में था, लेकिन परिवार ठीक होता, लेकिन फिर भी स्ट्रगल किया होगा लाइफ के अर्ली एज में, वो सामान्य है। बाकी ये सब प्रगति की रेखा है, जिंदगी पर प्रगति को बताती है। एक तरक्की की रेखा आपके लगभग 18 वर्ष में थी, फिर एक आपके लगभग 22 वर्ष में थी, 21 में कोई दिक्कत था, फिर तकरीबन एक 25वें में तरक्की थी, फिर 27 में दिक्कत, 28 में तरक्की, 29 में तरक्की, फिर अभी एक देख लो आप 32 में तरक्की, एक नॉर्मल 33 में मुझे कोई दिक्कत दिखी। अभी आपकी 35 वर्ष की आयु है, अभी आपकी जीवन रेखा ठीक है। एक आपके 37वें साल से तरक्की का स्टार्टअप है, 38 में एक तरक्की, 29 में तरक्की, 39 एक 42 वर्ष में है, फिर एक 45 वर्ष के आसपास है। 45 के बाद भी हल्की हल्की प्रगति की रेखा निरंतर आपके हथेली पर बनी हुई है, लगभग आपके 60 तक। 60 के बाद भी आपके ट्राइंगल्स है बहुत जबरदस्त। इसके बाद भी एक केतु पर्वत पर फिश बना हुआ है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। बाकी आगे की भी जीवन रेखा बड़ी बेहतर है। तो लाइफ लाइन को लेके विशेषतम दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे, निरंतर प्रगति की रेखा दिख रही है। जब आपके हथेली पर निरंतर प्रगति की रेखा अवस्थित होती है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। आपके लाइफ में
तरक्की होती है, प्रगति होती है, लाइफ में धन आता है, मान सम्मान आता है। और आप जिस भी व्यक्ति पर आश्रित है या आप पर कोई व्यक्ति आश्रित है तो वो भी धन लाभ करता है। घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में धन धान्य आता है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो एक बहुत बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी आपके हथेली पर अवस्थित है, जिसको देख के एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया और ये कहने पर मैं मजबूर हो गया कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई विशेषतम समस्याएं नहीं है। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। अभी भी बहुत कुछ आपको देखने को एवं समझने को मिलेगा, तो आप इसको बारीकी के साथ देखें और आप समझने का कोशिश करें। तो यहां पर से ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा, बड़ा गद्देदार हथेली है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। कंफर्ट रहता है लाइफ में, हर चीज रहता है जिस चीज की इनको आवश्यकता होती है। तो कंफर्टेबिलिटी को लेके, आपके लाइफ में धन को लेके विशेषतम कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है जब भी धन की आवश्यकता आ जाती है। और थंब पर आई जबरदस्त है। और एक चिन्ह मैं आपको दिखाता हूं, ये एक स्क्वायर साइन एग्जैक्टली। बहुत कम लोगों के थंब पर ये स्क्वायर साइन दिखता है। जिस भी व्यक्ति के थंब के फर्स्ट फ्लैंज पर अगर स्क्वायर साइन दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो होता है ना, ये बड़ा ताकतवर होता है। डर नाम का चीज नहीं होता इनमें। और इच्छा शक्ति इतनी इतनी तीव्र कि ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। और सेकंड फ्लैंज भी देखो तो 2-3 लाइंस अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े लाइंस बड़े अच्छे हैं, तो इंसान काफी डिजायरेबल। एक आपका ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है, और थंब बड़ा स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति दीर्घ संकल्पी हैं, मतलब हाईली डेडिकेटेड है किसी भी कार्य को करने के लिए, और अधिकारी बनने के पूर्णतः चांसेस है। और प्रमोशंस हो सकता है, आप आगे नेक्स्ट जॉब ज्वाइन कर सकती है। अगर इसी जॉब में रहेंगी तो आगे और प्रमोशंस वगैरह बहुत ही हाई लेवल का हो सकता है। बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हाँ, इंट्रोवर्ट थोड़ी आप भी हैं, सबसे घुलना मिलना आपको भी पसंद नहीं है। फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप है तो थोड़े खर्च होते हैं, लेकिन अपने ही ऊपर यूजलेस की तरह आप खर्च नहीं करती हैं। ये वाली रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल से, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट फ्लैंज तक इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ये टिंड कर रही है, बिजनेस की एबिलिटी भी बड़ी अच्छी है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव होते हैं, नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और आगे भी नियमित रूप से जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, धार्मिक आस्था रखने वाली हैं आप, और धर्म कर्म के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा आस्थावान है और करना पसंद भी है आपको। अभी मैं आपके प्लैनेट्स पर दिखा दूं आपके प्लैनेटरी कंडीशंस क्या कुछ बता रहे हैं। तो जुपिटर का यहाँ से दबाव, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है थोड़े से प्रॉब्लम्स, बाकी ये थोड़ी यश प्राप्ति में कमी। उसके बाद कुछ एक आपका स्टार जैसी आकृति यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपके आने वाले समय में ख्याति को बता रहा है। ऐसे व्यक्ति मूल रूप से ज्ञानी होते, ज्ञान के जैसे जैसे ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, वैसे ये टीचर है, शिक्षिका है और काफ़ी फेमस होंगे आने वाले समय में। और कुछ ट्रायंगल्स और डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा था। ये सब परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। स्क्वायर है, ये भी कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी को बता रहा है एवं समझा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए जुपिटर आपका प्रबल है तो यहाँ पर से ये इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति हाईली समर्पित है कुछ करने हेतु और बहुत ज़्यादा ही ज्ञान वर्धक बातों को करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और ज़िंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करते हैं। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज़ है। कुछ कुछ आयु में कुछ कुछ इरिटेशंस और कुछ कुछ परेशानियों के योग आपके जरूर थे, वो नॉर्मल था। हर 1-2 साल में तो 3 साल में कुछ मानसिक तनाव के योग थे, बस ट्रायंगल्स थी तो नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। इसके उपरांत हृदय रेखा बड़ी शानदार है और यहाँ पर से तल के ना थोड़ा सा एक यवा आकृति, एक मानसिक टेंशन वाला समय था आपके लाइफ में, लगभग ये 20 वर्ष से लेके मान के चल लो आपके 28 में 60 तक। उसके बाद इमोशनल है सामान्य रूप से, बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है। विष्णुयों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, नो डाउट। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, इसमें भी संदेह नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ वो तो आप ऑलरेडी कर ही रही हैं। इसके उपरांत देखा जाए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी इस बात का परिचय कराती है समझदारी को लेकर कोई समस्याएं वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको चमत्कारी चिन्ह के फल को बताता हूं। ये देखो, एक यहां पर से ये गई भाग्य रेखा और यहां पर से बना एक स्क्वायर, जबरदस्त। यहां से भी एक स्क्वायर बना, ये वाला भी स्क्वायर साइन बना, मतलब 4-4 स्क्वायर आपके 36वें वर्ष के बाद है। प्रॉपर्टी होना तय है, तय है। ये सूर्य रेखा है,
वीनुमा आकृति पैतृक संपत्ति का साथ भी बता रही है। बाकी एक स्क्वायर जो कि आपके लगभग 40वें साढ़े के आयु के बाद है, जहां पर से ये भी प्रॉपर्टी के सुख को 101% बताते हैं। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत अद्वितीय। ये भी सूर्य रेखा पूरे पूरे रेखा का कार्य कर रही है। यहां से भी एक सूर्य रेखा देख लो, उच्च स्तरीय सम्मान को बता रही है। ये वाली भी सूर्य रेखा है, बहुत जबरदस्त है। मतलब जातक जिंदगी पर सम्मान को प्राप्त करते हैं। चूंकि इनका हाथ बहुत फेयर है इसलिए रेखाएं थोड़ी कम दिख रही हैं, लेकिन रेखाएं विजिबल बहुत ज्यादा है। ये सब भी आपके सूर्य रेखा के ही ब्रांच है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, घर को संभालने वाली महिला है। ये सब लाइंस इंडिकेट कर रहे बहुत तेज भी है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, और जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती। अब वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो एक अलग बात है, बट दोनों मंगल आपका बहुत जानदार है। इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। चंद्रमा भी काफी प्रबल है, कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, तो ये इंडिकेट करे विशेषतम यात्राओं को। जिंदगी पर यात्राएं होती रहती हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं, विदेशी यात्राएं के भी योग आपके तली पर बने हैं। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। ये एक भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त एकदम चंद्र से गई है, बहुत जबरदस्त। 36वें साल तक तो बहुत बढ़िया, उसी समय तक ख्याति मिल गई होगी। और यहां से देखो बुध रेखा मणि ट्रायंगल के साथ है, पैसा जिंदगी पर आता है। आगे के भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक बहुत जबरदस्त है। माइंड एक जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, एकदम बहुत खतरनाक जबरदस्त मंगल रेखा, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, वो तो आपको मिलना ही है। हाँ, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। ये मंगल रेखा बहुत शानदार, ये देख लो बहुत जबरदस्त। ये वाली मंगल रेखा दो दो इनके हथेली पर है, जो आयु दीर्घायु को बता रही है, लेकिन थोड़ा सोचने की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। बाकी इसके लिए मैं उपाय दूंगा। मंगल वैसे बढ़िया है, पराक्रमी है। शुक्र पर हल्के फुल्के टेंशन के लाइन थे। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र को देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। हस्बैंड काफी सम्मान करने वाले, केयर करने वाले और काफी कमाने वाले होते हैं। लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी चलती है। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।